हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम हैं इस समय उज्जैन में और आज हमारा है तीसरा दिन उज्जैन में। और अभी हमने एंटर किए हैं नीलकंठ द्वार से और आए हैं महाकाल कॉरिडोर में। जा रहे हैं भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। ये पूरा नीलकंठ द्वार से शुरू होकर महाकाल कॉरिडोर है। आते हुए आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो है बहुत अच्छी मूर्तियाँ और बनी हुई हैं। ये पंचमुखी हनुमान है। ये भगवान शिव का शरभ अवतार है, भगवान शिव का शरभ अवतार। और ये है दत्तात्रेय अवतार। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इधर हम जाएंगे तो ये है नंदी द्वार और ये है श्री महाकालेश्वर टेम्पल इस तरफ। ये है मणिभद्र। ये आगे चलते हैं अब। बहुत ही सुंदर ये बनाया है। और यहाँ ये है भारत माता का मंदिर। इसमें बाद में जाएंगे, पहले हम दर्शन करके आएंगे महाकाल के। तो निर्भय भी पूरा एक्साइटेड है। निर्भय निर्भय भी पूरा एक्साइटेड है। और इसके जो पीछे है ये रुद्र सागर है। यहाँ पे एक छोटी झील है। ये जो पुल सा दिख रहा है इसके नीचे झील है जिसको रुद्र सागर के नाम से जाना जाता है। ये है महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से जनरल मेन एंट्री होती है। और ये है शंख द्वार और इसके बगल में यहाँ से ये शंख द्वार की एंट्री है जहाँ से शंख द्वार में एंट्री होती है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आए हैं जस्ट अभी और बिल्कुल फर्स्ट की बैरिकेड तक हम गए थे। जो लास्ट प्लेस ऑफ कांटेक्ट है वहाँ तक हम गए थे और वहाँ से हमने दर्शन किए। उसके आगे नंदी हॉल है, वहाँ पे तो बता रहे थे आजकल बैठने नहीं देते और गर्भगृह में प्रवेश भी आजकल बंद है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता अंदर जाने का। तो जो फर्स्ट प्लेस ऑफ कांटेक्ट हो सकता था वहाँ तक हम लोग गए हैं और दर्शन करके आए हैं। अभी निकल रहे हैं बाहर और देखते हैं फिर आगे का क्या प्लान रहेगा हमारा। तो अब हम महाकाल कॉरिडोर घूमते हुए और एग्जिट गेट से बाहर निकलेंगे। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, सामने भगवान शिव है, इधर विष्णु और पीछे जो है ब्रह्मा जी है। और यहाँ पे है गणेश जी। ये है गणेश जी। ये अंशु आ रही है और निर्भय बहुत क्रैंकी हो गया, इसको लग गई है भूख। निर्भय क्या हुआ? रो रहा है, इसको भूख लगी है। अच्छे दर्शन हो गए, मजा आ गया। चलो तो थोड़ी देर बैठने देते ना अंदर। बैठने नहीं देते अम्मा, मना तो कर दिया था उन्होंने, पर ठीक है जितना भी है। और यहाँ पर ये है हनुमान जी महाराज। यहाँ बैठे हैं भोलेनाथ समाधि में। और ये यहाँ पे शायद वो है भगवान शिव के अवतार या कुछ है, या पता नहीं विष्णु जी के अवतार है। बट अभी ये जो है शायद यहाँ पे इनकी पेंटिंग हो रही है तो इसलिए ये बंद कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये है भगवान शिव जब भगीरथ के कहने पर माता गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। और ये है वो रुद्र सागर जिसके बारे में बात कर रहा था सामने। और ये रुद्र सेतु है, सॉरी अशोक सेतु है इसका नाम। और ये है रुद्र सागर जो झील है। और इस झील के एक कोने पे ना भगवान वो राजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी मूर्ति है। अब ये पता नहीं वो इस तरफ है कि इस तरफ है, मेरे ख्याल से इस तरफ है जिधर हरसिद्धि माता का टेम्पल है ना, तो इधर ही है शायद, तो इस तरफ है। तो अब आगे बढ़ते हैं महाकाल कॉरिडोर में। और इस समय मैं महाकाल कॉरिडोर में जो जनरल एंट्री है उसके जस्ट गेट के बिल्कुल सामने। ये है प्रवेश महाकाल का, आदेश महाकाल ये लिखा हुआ है। यहाँ पे डमरुओं से लिखा हुआ है। ये आदेश महाकाल जो लिखा है ये डमरुओं से लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम 1.5 साल पहले आए थे तब ये लगभग बन चुका था। अभी भी हल्का फुल्का सा काम तो चल रहा है बट काफ़ी तरीके से जो है पूरा हो चुका है। ये पुल भी उस टाइम पे नहीं बना था जब हम 1.5 साल पहले आए थे। तो यहाँ बैठने की जगह है, शेड्स बना रखे हैं ये धूप से बचने के लिए। और ये है महाकाल कॉरिडोर का पूरा मैप। तो इसमें देख के समझ सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं और कहाँ क्या है। तो 2 ज्योतिर्लिंगों के हमने दर्शन किए इस बार और मेरे हिसाब से दोनों ही दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। वी स्पेंड अराउंड 15 to 20 सेकेंड हर ज्योतिर्लिंग पे। और ये मेरे को लगता है कि 15 से 20 सेकेंड जो हमने स्पेंड किए काफ़ी बढ़िया समय है। इतना टाइम तो किसी को नहीं मिलता। हाउएवर आई रियली फील दैट दिस शुड नॉट हैपन। मतलब मुझे सच में ऐसा ही लगता है क्योंकि जो लोग पैसे दे के आ रहे हैं या जो लोग जुगाड़ करके आ रहे हैं वो तो बिल्कुल आगे तक जा रहे हैं। और बेचारे जो जनरल आरती में आ रहे हैं, क्योंकि हम भी उस दिन जनरल उसमें गए थे तो हमें भी जो है
पीछे से ही लौटना पड़ा था। तो ये ठीक नहीं है, वैसे तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। बाकी लेट्स सी कब सिस्टम ठीक होगा। ये भारत माता का जो मंदिर है ये पता नहीं बंद है, शायद 12 बजे बंद हो गया है, तो इसलिए आज यहाँ तो नहीं जा पाएंगे। और वहाँ पे भी बैठे हैं भोलेनाथ, सब जगह भोलेनाथ ही भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ। और यहीं से हमने एंट्री की थी। मैंने अभी ध्यान दिया यहाँ पे देखिए वॉल पे ना अलग अलग चीज़ें डिपिक्ट की हुई हैं, जैसे ये कुंभ स्नान का शाही स्नान यहाँ पे दिखाया गया है, और ये महाकाल की शाही सवारी जो निकलती है वो दिखाई गई है। आगे भी इसी तरीके से है। ये महाराज भरत जिनके नाम पे हमारे देश का नाम है, और ये कालिदास, वरुचि, घटखरपर और वरामिहिर। ये महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन 32 पे बैठे हुए हैं। ये और धन्वंतरी हैं, शंकु हैं, बेताल भट्ट और शपणकक। ये उज्जैन की वेधशाला दिखाई गई है, जो ये सम्राट अशोक, और उसके बाद ये हैं देवी अहिल्या बाई होलकर। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, जैसे ये राजा भोज है, ये संदीपनी ऋषि हैं संदीपनी आश्रम में, और ये भगवान श्री राम जो है ये महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। ये जब अयोध्या वापस जा रहे होंगे शायद तब का दिखा रखा है इन्होंने। इसी तरह भगवान श्री राम जो है पितरों का तर्पण करने यहाँ आए। महर्षि अत्रि, काल भैरव, गढ़कलिका, हरसिद्धि शक्तिपीठ, जो जहाँ से हम आए हैं मंदिर का जो गेट है वहाँ पे है, और उसके सामने एक बड़ा गणेश का भी मंदिर है। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया हमारी ट्रिप रही है, और निर्भय को लगी है इस टाइम बहुत तेज भूख। निर्भय पिएगा आप दूध? निर्भय दूध पियोगे? निर्भय को दूध चाहिए। अब इसको बहुत तेज भूख लग गई है। हम लोगों का जो है ये ट्रिप इसी के साथ यहाँ समाप्त हो रहा है। अब हम जो है अपना घर की तरफ निकलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर, मगर घर जाने से पहले एक मंदिर में हम दर्शन करेंगे जिसका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। तो ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, और कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने से आपके जो भी ऋण हैं वो सब उतर जाते हैं, जो भी आपके डेट्स हैं वो सब उतर जाते हैं। तो ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, और ये मंदिर बिल्कुल ही शिप्रा नदी पे है। ये है शिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ये वीरभद्र का मंदिर है यहाँ पे। और इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसे है कि मतलब राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना सब कुछ त्याग दिया था तो उनका एक ऋण रह गया था जो उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को दिया था। उनको सोने का कुछ दान करना था, तो वो उनका रह गया था, बट उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे। तो उन्होंने भगवान महादेव की यहाँ पूजा की, और भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उनको उससे मुक्ति दी थी, उस ऋण से उनको मुक्ति दी थी। तो इसीलिए इसको ऋण मुक्तेश्वर कहा जाता है। अंशु और शिव यहाँ पे गौ माता को भोजन करा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इसको लेके जा रहे हो? बाय कर दो, बाय। अब हम निकल गए हैं घर जाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स हैं। कुछ चल भी रही हैं, कुछ नहीं भी चल रही थी, बट विंड मिल्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, जिसको हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जा रही है। और निर्भय ने पूरा एंजॉय किया ट्रिप को, डांस कर रहा है यहाँ पे भी। ये इसके पसंद के गाने चल रहे हैं तो इसलिए डांस कर रहा है। ये जो पूरा सफ़र है हमने तय किया मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मेजर पोर्शन इसका, और बहुत बढ़िया बना हुआ है मुंबई एक्सप्रेसवे। मज़ा आ गया। अभी तो ना ट्रैफिक है ना कुछ है। और अगर आप NHAI वाला जो है 3000 का पास लेंगे तो वो भी इस पर पूरी तरह से वैलिड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वही आप लीजिए अपनी गाड़ी के लिए, तो बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपको कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय महादेव, जय महाकाल।